ट्वेल्थ में ह्यूमन फिजियोलॉजी, सॉरी 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट तो एक बार में नहीं, पहले भी मैं कंप्लीट में से कुछ कुछ देर रखा हूँ, क्योंकि हम खुद 270 280 नंबर जो है ट्रिक से ही निकालते हैं, और ट्रिक को हम याद नहीं रखे हैं। जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो ट्रिक से हिट करता है, क्योंकि मैंने ट्रिक पढ़ाई अंदर से निकाल करके मैंने साइड में लिखा। कोई इसी को नोट्स में लिख लेता है, अगर आपने नोट्स में लिखा है तो बहुत अच्छा है, उसको रीड करो बार बार। अगर आपने नोट्स में नहीं, या मेरे तरह ही साइड में लिख रखा है कहीं, जैसे इधर लिख दिया खाली जगह में, तो अगर आपने भी लिख रखा है तो आप उसको बार बार रीड करो, सवाल सॉल्व करो, देख देख करके, फ़ायदा करता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला पेज में यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ाते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पेज में, यानी कि ये वाला में। चलो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है तो देखो, ये हो गया स्टमक, ये हो गया ड्यूडेनम, सी शेप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूडेनम आया, इलियम में खोलेगा, फिर जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, देखो, फिर ये चला गया किस में, इलियम में, फिर ये इलियम किस में चला जाएगा, ये गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात आपको क्या क्या पूछेगा, तो इस पेज में जो जो बात मैक्सिमम बन सकता है वो बताता हूँ मैं। जो जेजुनम है ना, ये किसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये जेजुनम जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो जीजा चूसता है, हाँ साला जिसका भी जीजा देखो नखड़ा करता है, तो जेजुनम जो है ना मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, चूसता है, याद रख लोगे। फिर उसके बाद देखो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में क्या होता है कि यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और ड्यूडेनम में एक और ग्लैंड होती है, कौन सा, ब्रूनर ग्लैंड, ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड, इसीलिए दरभंगा है ये, डीवीजी का डीएम, याद रखेंगे, डीबीजी दरभंगा का डीएम। तो डीबीजी का डीएम क्या होगा, डी से ड्यूडेनम, बी से ब्रूनर ग्लैंड, जी से होगी, डी से ड्यूडेनम, बी से ब्रूनर, जी से ग्लैंड का डीएम, मतलब डाइजेशन मैक्सिमम। तो ड्यूडेनम का काम खलास। अब देखो यहाँ पर सवाल बनता है कि सीकम जो होता है, इसमें जो ये सीकम है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो हमारा वेस्टिजियल पार्ट है, ठीक है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ये वाला इलियम कहाँ ओपन होता है, तो सीकम में। ये एक ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक अंधा बोरा है, मतलब यहाँ पर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा सेलुलोज का डाइजेशन के लिए, लेकिन हमारे में वेल डेवलप नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ टीचर नहीं बन रहा, ट्रिक देना था दे दिया। आगे चलो, जो हम बोल रहे थे ना कि ह्यूमन का जो टीथ है, दांत, वो साला ना डीटीएच है। कैसे याद करोगे, डाइफायोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, यानी कि तीनों प्रकार का दांत मिलता है। और बच्चे कभी पीएम नहीं बन सकता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बच्चा नहीं होता है, तो इसीलिए बच्चे कभी पीएम नहीं होते, यानी प्री मोलर बच्चा में नहीं होता है। तो ये फार्मूला जो है ना, देखो, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPMM, 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 बार बार याद करो। 21 तेईस होता है, तो देखो जो 21 में 12th 11th देगा, जो 21 में 11 देगा 12th, ये फिर 22 आएगा 2022, वो 12th 22 में, 23 में जो है ना वो मार्च में जो है एग्ज़ाम देगा। तो 21 23 याद रखना कि 21 23 या तो ICPM 21 23, 21 बटा 21 23 बटा 21 23, ये याद करोगे, ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला है, ठीक है, ये ज़रूरी है। 21 23 बटे 21 23, 2123 बटे 2123, ठीक है। अब चलो यहाँ से सवाल पूछा 2020 में, 2020 में जो कोविड वाला से ये हुआ था, उसमें साला सवाल पूछ लिया। तो उसके लिए मैंने ये पूरा जब पढ़ोगे, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से आपका जो है ना सवाल बन कर के आया था, देख लेना सवाल, मैंने देखा है 2020 में सवाल आया था कि लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यही बात साला आया था सवाल 2020 में कि इलियम किस में खुलता है, तो इलियम जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, क्योंकि हमने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ये जाकर के साला यहाँ पर खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन साला छोटा साइज है, देखो ये मुड़ा हुआ कितना बड़ा है, लेकिन
ये लार्ज क्यों है? क्योंकि ये मोटा होता है, ठीक है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ आगे देख लो, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किस में खुलेगा? इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो है खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो या तो ILR याद कर लो, इलियम लार्ज, इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो इसको हम करना चाह रहे थे IL कॉलोनी, तो IL इलियम लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलोनी को हटाओ, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। 2020 का एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना RCC होगा। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जा कर के खुलेगा? तो जा कर के देखो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन कौन सा है, तो एक उल्टा तरफ से पढ़ो, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम, यानी कि यहाँ पर आप देखो कैसे, देखो ये हो गया सीकम, ये हो गया कोलोन यहाँ तक। अब फिर देखो यहाँ पर रेक्टम है, तो सीकम कोलोन रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, सीकम कोलोन रेक्टम। तो यहाँ से हम उल्टा करके बता रहे हैं सीकम किधर, ये सीकम, देन ये कोलोन, ये देखो, अच्छा ये कोलोन ट्रांसवर्स, फिर ये वाला देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, अरे कोई मतलब नहीं, इधर चढ़ा असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग, कोलोन का ही पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो इतना हमको घुसना नहीं है अंदर में, तो सीकम, कोलोन, फिर ये रेक्टम, ठीक है। तो RCC याद कर लेना बस, LRCC, लार्ज इंटेस्टाइन में RCC, रेक्टम, कोलोन, सीकम, उल्टा कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो DJI स्मॉल है, DJI का ड्रोन आता है, कंपनी है DJI जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रोन बनाती है, गूगल कर लेना पता पड़ जाएगा, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का वो ड्रोन बनाता है इसीलिए, और वो बहुत कॉम्पैक्ट बनाता है, इतना छोटा है कि आप देखोगे हैरत रहोगे, और प्राइस बहुत ज़्यादा। तो DJI स्मॉल, तो DJI में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बहुत ही स्मॉल ड्रोन बनाता है DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। उसके बाद देखो वर्सी, VERCEA, वर्सी, यानी वर्मी फॉर्म जो है सीकम, वर्मी फॉर्म के बाद सीकम आता है, वर्मी फॉर्म सीकम 2020 में सवाल पूछा हुआ था, आप मैच कर लेना, देख लोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद हाईली क्वाइल्ड जो होता है ना, इलियम होता है, तो HI याद कर लो, HI हाईली क्वाइल्ड कौन होगा? इलियम, हाईली क्वाइल्ड कौन होगा? इलियम, इलियम जो है ना ऐसे ऐसे जो घुमा हुआ है ना, वो साला इलियम है, ये पार्ट घुमा घुमा है, ये इलियम है साला, ठीक है। अब देखो हाईली क्वाइल्ड इलियम हो गया। अब यहाँ पर क्या लगे, सेम आउट, यानी कि सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट है, सेरोसा आउटर मोस्ट है, और वो मेसोथेलियम का बना हुआ है। तो सेरोसा SE से सेरोसा, M से मेसोथेलियम, और आउट से मतलब आउटर। अच्छा इसका आगे में जा कर के और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो, तो इस पे आ जाओ। देखो सेरोसा है, सेरोसा जो है ना साउथ से याद कर लो कि सेरोसा आउटर हो गया। फिर उसके इनर होता है वो सर्कुलर होता है, आउटर होता है लॉन्गिट्यूडनल, और ये सेरोसा के बाद मस्कुलरिस। देखो 1 नंबर इसको दो, 1, फिर 2, फिर सब म्यूकोसा 3, फिर चौथा में म्यूकोसा 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ से अंदर से जब आप पिन लेके घुसोगे, एक सुई लेके घुसो, तो ये ऐसे कट करके थे वो अंदर जाओगे, तो ये आंत जो है एक एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पाइप को दिखा रखा है। सबसे आउटर हो गया सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस, ठीक है। देखो अगर आपको दिक्कत होता है तो S से सेरोसा, M से मस्कुलरिस, S से सब म्यूकोसा, ठीक है, SM और फिर लास्ट में होता है म्यूकोसा, ठीक है ना, म्यूकोसा, और अंदर वाला ल्यूमेन हो गया। तो सेरोसा सब म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ये आप याद करोगे। लेकिन अब देखो इनर जो होता है सर्कुलर होता है, इसलिए मैंने बन दिया इन सर्किल, INCIRCL, इन सर्किल मतलब गोला करना होता है, लेकिन हमको यहाँ मतलब इनर सर्कुलर, और जो आउटर होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो लॉन्ग आउट
लॉग आउट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये किसका पार्ट है, मस्कुलरिस का। देख देख के करोगे आपको याद हो जाएगा। अब देखो सब म्यूकोसा में डीवीजी था, सब म्यूकोसा में डीवीजी का डीएम था, तो इसको याद करने के लिए देखो सब म्यूकोसा में सुन ड्यूड डूड सुन ब्रो कर लो, या फिर डीवीजी जो है तुमने बनाया था दरभंगा, यानी कि ड्यूडेनम ब्रूनर ग्लैंड होता है, और वो सब म्यूकोसा होता है, और वो डीएम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन करता है। तो डीवीजी दरभंगा का एसडीएम, वहाँ एस खाली छूटा हुआ था, डीएम वहाँ किए थे, यहाँ एस लगा दोगे तो सब म्यूकोसा आ जाएगा। अब देखो जो ब्रूनर ग्लैंड होता है ना, उसमें साला इंजाइम नहीं होता, ये एक नीट का सवाल है 2016 का। तो इंजाइम नहीं होता है किसमें, ब्रूनर ग्लैंड में इंजाइम नहीं होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है क्रिप्स, तो क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहते हैं इसको, सीक्रेट करता है सक्कस एंटेरिकस, याद रखना सक्कस एंटेरिकस क्रिप्स ऑफ लिवर कौन सीक्रेट करता है। और यहाँ पर देखो एक बार सवाल पूछा हुआ था 2017 में, पैनेथ सेल, किसको पैनेथ सेल बोला रे, तो इसको बोला, ये वाला पार्ट को जो मैंने ये हरा कलर से दिखा रखा है ना, ये का जो नीचे वाला है ना, यहाँ पर पैनेथ सेल होता है, और ये क्या करता है, सीक्रेट इंजाइम इनटू इंटेस्टाइनल जूस, सीक्रेट करता है इंजाइम, सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस में। और क्रिप्स यानी ये गुटका वाला जगह जो है ना गड्ढा, ये क्या करता है, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस याद रखना। आगे चलो देखो ये गोल ब्लैडर के लिए हमेशा वर्ड होता है छोले, CHOLE, कोले बोलते हैं, कोले वर्ड होता है गोल ब्लैडर के लिए, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद देखो पेनक्रियाज में एक पार्ट एक्सो, एक पार्ट इंडो। जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज हो ना, देखो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज हमेशा क्या करेगा, एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस, और उसमें इंजाइम होगा। लेकिन इंडोक्राइन पार्ट है ये, इंडोक्राइन हमेशा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो इसीलिए इंडोहिंज यानी हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन कौन करता है, पेनक्रिएटिक, इंडोक्राइन पेनक्रिएटिक पार्ट को करता है। ठीक है आगे चलो, यहाँ से साला बहुत सवाल आता है, और इसी सवाल को मैंने क्लियर करने के लिए एक एक पार्ट को कवर किया है। कैसे किया है ज़रा समझो इसको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप फास्ट देखोगे। चलो, पेप्ची बनाएगा पेप्सी, पहला लाइन। दूसरा यहाँ पर जो है ना क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा वो 3 पार्ट में होगा, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सीक्रेट करेगा, पेप्टिक और चीफ सेल सीक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। फिर उसके बाद पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर लिख दिया है, और जो कि विटामिन B12 के लिए, और ये ब्लड बनवाता है। अरे याद करो 2018 में सवाल आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था इसमें। तो देखो ये इसको इस सेकेंड वाला पार्ट को पेप्टिक और चीफ सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है ना, अगर याद होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो पेप्ची बनाएगा पेप्सी, यानी कि पेप्टिक सेल चीफ सेल बनाएगा पेप्सिनोजन, पेप्ची पेप्टिक सेल और उसी का नाम दूसरा चीफ सेल बनाएगा क्या, पेप्सिनोजन, पेप्ची बनाएगा पेप्सी। एक लाइन तो साला बन गया कंप्लीट, तो दूसरा नाम हो गया। तीसरा वाला देखो ऑक्सीपरी, ऑक्सीपरी खतरनाक है साला, ऑक्सीपरी यानी ऑक्जेंटिक सेल, उसी का दूसरा नाम है पेराइटल सेल, उसी वो सीक्रेट दोनों मिलके HCl करेगा, और HCl और CIF करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 लाइन कंप्लीट हो गया। पहला वाला तो साला म्यूकस नेक म्यूकस, इसमें म्यूकस म्यूकस मैच कर रहा है, ख़त्म। पेप्ची करेगा पेप्सी, ठीक है। पेराइट ऑक्सीपरी सीक्रेट क्या करेगा, खतरनाक है, यानी HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के लिए ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या रख रहा है, गज्जू का पेपरोगली, यहाँ पे ये क्या है, गज्जू का पेपरोगली। अच्छा ये कहाँ से लाए हम, अभी पता चल जाएगा। गज्जू का पेपरोगली क्यों बोला कि देखो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक गज्जू मतलब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गली से गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये कहाँ से लाया, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
आप पढ़ना यार, मैं यहीं से निकाला हूँ, अपने मन से कहीं से नहीं लिखा कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन पार्ट होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 पार्ट। पेपरोगली, पेपरोगली में क्या होता है, पी से पेप्सिनोजन, प्रो से प्रोरेनिन, जी ए मतलब गैस्ट्रिक और लाइपेज। ठीक है, और देखो HCl जो है पेट में होता है, यानी कि ड्यूडेनम के पास HCl सीक्रेट हुआ, स्टमक में HCl सीक्रेट हुआ। स्टमक में जो HCl सीक्रेट हुआ ना ब्रो, तो उसका pH होता है 1.8। इसीलिए पूछ लेगा साला स्टमक का pH कितना है। देखो ये रेनिन था, हमने वही बोल रहा था, ठीक है ना, सॉरी अभी नहीं बोला हूँ, बोलूँगा। HCl होता है पेट में, तो इसका pH कितना पूछ रहा है, 1.8, तो हम याद कैसे करते हैं पता है तुमको, ये हो गया 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का हो गया 17, दोनों को मिला दो तो कितना हो लो 18। हम 1 पॉइंट लगा देंगे अपने मन से, तो पेट में जो है ना 18 नहीं 1.8 होता है pH, क्योंकि एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो अंदर में लिखा हुआ उसको मैंने यहाँ लिख दिया। देखो पेप्सिनोजन को HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया, फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करेगा, यानी प्रोटीन पे पेप्सिन डालोगे तो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में टूटेगा, यहीं पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बाहर कर दिया बस। अब देखो यहाँ से साला सवाल आता है कि जो तुम्हारा पेनक्रिया था ना, पेनक्रियास, वो ससुरी कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है। तो देखो जब याद नहीं कर पाओगे ना तो माथा खराब और इससे सवाल आते हैं। ये आया हुआ सवाल से ही मैंने इसको ट्रिक में बताया, क्योंकि 2-3 बार लगातार सवाल आया था। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, इतना सारा 6 तरीके का साला एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। 6 तरीका हार्मोन नहीं है बेटा, ये एंजाइम है। तो 6 तरीके का एंजाइम जब सीक्रेट कर रहा है तो इस ससुरी को याद करो। इस ससुरी को याद कैसे करोगे, तो देखो NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट, NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट में अली चाय पान खाओ, NTPC में अली चाय पान खाओ। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन में तुम बेटा चाय पियो अली, ठीक है, चाय पान खाओ। NTPC में अली चाय पान खाओ, NTPC में अली चाय पान खाओ। N से क्या है, न्यूक्लियस। देखो अब N से क्या हो गया, न्यूक्लियस। अगर तुमको दिख रहा है तो सही है, नहीं तो साला मैं इसको जूम करना पड़ेगा रे, पता चला बाद में कि दिखा ही नहीं कुछ भी। अच्छा वैसे मैं ये PDF शेयर कर दूँगा, नहीं दिखे तो बोल भी देना, मुँह तो है ना बोलने के लिए, ठीक है। NTPC में अली चाय पान खाओ, N से हो गया न्यूक्लियस, T से हो गया ट्रिप्सिनोजन, PC मतलब प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, A से अमाइलेज, LI से लाइपेज, चाय से काइमोट्रिप्सिनोजन, पान से पेनक्रियास। पता चला कि साला ये किसका था, पेनक्रियास का था। NTPC में अली चाय पान खाओ, NTPC में अली चाय पान खाओ खल्लास, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर करने के लो रे साला, ये पुराना NCERT में था तो हम वहाँ से लिखें, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, व्हिच इन टर्न एक्टिवेट द पेनक्रिएटिक जूस, हाँ इंटेरोकाइनेस सीक्रेटेड बाय, देखो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेस, और इंटेरोकाइनेस को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये साला 2016 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको एक ट्रिक में कन्वर्ट किया है, सवाल बनेगा तो ट्रिक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, IM इंटर, साला हम तो खुद इंटर में अभी भी फंसे हुए हैं। अब TET दो, अगर तुम इंटर में है तो TET दे दो। IM इंटर अब TET दो, टेट, IM इंटर अब TET टेट दो। तो देखो I से इंटेस्टाइनल, M से म्यूकोसा, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इंटेरोकाइनेस सीक्रेट होगा, और इंटेरोकाइनेस जो है ना टेट में काम करेगा, यानी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन इंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और ये सब प्रोसेस साला स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है, यानी कि ड्यूडेनम में ही चल रहा है, तो इसीलिए 2 लगा दिया। तो IM इंटर अब टेट 2। अच्छा इन सबको याद नहीं करना है बेटा, बार बार इससे सवाल सॉल्व करोगे देख देख करके तो याद होता जाएगा, और नहीं तो फिर भगवान भरोसे, ठीक है। चलो अगला देखो, यहाँ पर एक गॉबलेट सेल के बारे में लिखा हुआ है। देखो ये गॉबलेट सेल, ये रहा गॉबलेट सेल, और इससे जो है ना साला
क्या बनता है, गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, सॉरी, गॉबलेट सेल जो है ना म्यूकस सीक्रेट करता है, इसीलिए एमजी म्यूकोसल इपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल। देखो एमजी म्यूकोसल इपिथेलियम में होता है गॉबलेट सेल। अब उसके बाद जो है ना एक सवाल यहाँ पर है, ये सवाल कहाँ से आएगा, तो यहीं पर से उसके बाद साला बचता ही नहीं है रे डाइजेशन में कुछ पढ़ने के लिए। देखो यहाँ से ले करके यहाँ तक में 3 ट्रिक, 1 2 3, इस तीनों से साला पूरा ना अब डाइजेशन कमर तोड़ देगा। देख लो, पहला एक ट्रिक BEF बीफ, ये नया एग्जाम्पल है। तो बाइल जो है इमल्सीफाई करता है फैट को। इमल्सीफाई मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। तो फैट को कौन तोड़ेगा, तो बाइल तोड़ता है। तो बाइल इमल्सीफाई फैट, बाइल इमल्सीफाई फैट, बाइल इमल्सीफाई फैट। ठीक है, वही ब्रूनर ग्लैंड जो बोल रहा था मैं, इसको ऐड कर दिया, सब म्यूकोसल ग्लैंड में होता है, पहले नहीं था एनसीईआरटी में। ठीक है, इसीलिए मैंने ट्रिक बनाया है, फालतू नहीं बनाता हूँ। ठीक है, BEF बीफ में याद करोगे, बाइल इमल्सीफाई फैट। इमल्सीफाई मतलब तोड़ देना, फैट को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेगा, जो कि माइसेल्स बनाता है। उसके बाद देख बाल, बाल से क्या याद रखोगे, बाइल एक्टिवेट लाइपेज। ये साला यहाँ पे लिखा हुआ, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, तो इसीलिए सवाल बन जाएगा। तो फिर आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तीसरा नंबर पे आ जाओ, उसी लाइन में से देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, फॉस्फो बबली छोले दो, इंजाइम नहीं। फॉस्फो बबली छोले दो, इंजाइम नहीं, यानी कि फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये साला लीवर से सीक्रेट हुआ था। और लीवर से सीक्रेट हुआ था, और एक चीज़ कोलेस्ट्रॉल भी साला लीवर से ही सीक्रेट होता है। ड्यूडेनम में आकर के मिलता है ये सारा, किसका मटेरियल, लीवर का। लीवर मटेरियल सीक्रेट किया था, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्योंकि डायग्राम अभी देख लो पहला ही यहाँ पर कि इधर है लीवर, ठीक है ना, इस पोर्शन में है लीवर। लीवर देखो कॉमन डक्ट्स फ्रॉम लीवर लिख रहा है ना, तो लीवर आकर के इसमें जाएगा, इसका मटेरियल यहाँ गाढ़ा होगा, कुछ दिन स्टोर होगा, प्रिपेयर करेगा, और फिर दोनों कॉमन बाइल डक्ट से हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से खुलेगा। इसीलिए मैंने ये कि साला ये हार्मोन आ कहाँ से रहा है, ये एंजाइम ज़रूरी है ना, लोकेशन बताना है। तो फॉस्फो बबली छोले दो, एंजाइम नहीं। फॉस्फो बबली छोले दो, एंजाइम नहीं, यानी फॉस्फोलिपिड होगा, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट लीवर से रिलीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ड्यूडेनम में आकर के मिलेगा, एंजाइम नहीं होता है इसमें, यानी लीवर के इसमें एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, लीवर का मटेरियल में एंजाइम नहीं होता है। अब इसके बाद ये तो साला सब कमर ही तोड़ दिया, जॉन्डिस है, वोमिटिंग है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब बड़ा मुँह खाने का मन नहीं करेगा, फूल लगेगा कि पेट भरा हुआ है, इनडाइजेशन। ये इस एक्चुअल में बोलेगा स्पाइसी फुलनेस है। ये क्यों होता है, क्योंकि ओवर ईटिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, या स्पाइसी, ये वाला नीट वाला को बहुत पसंद आता है, इसलिए बार बार वो ऑप्शन में देगा स्पाइसी फूड। ठीक है, याद करना बस, उसके बाद कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अच्छा, इसका हमारे पास ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है, वो तुमको मैंने दे रखा है, पुरानी वीडियो है, लेकिन इसमें कुछ कुछ हम चेंज किए हैं, इसीलिए पहले वाला है तो उसमें चेंज मत, छेड़छाड़ मत करना। उसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा नया वाला में। देखो नफ़ा, नेज़ल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, हम बोल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ लिखे हैं, नेज़ल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला, लाफा, नफ़ा हुआ तो लाफा खाओ, यानी फेरिंग्स फिर लैरिंग्स में खुलेगा। देखो नेज़ल चैम्बर फेरिंग्स में खुलेगा, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, नाफा लाफा उल्टा पढ़ेंगे। फिर उसका लड़का यानी लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेजिनस बना होता है। NBC यानी नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल, नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल, इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग जोन का 3 काम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन याद करो, हमने बताया था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फॉरेन पार्टिकल को साफ़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही मैंने पहले पिछला वाला ट्रिक ये था हम लोग का, नो ब्रो कंडक्ट ओनली, नो ब्रो कंडक्ट ओनली, नॉस्ट्रिल से ब्रोंकियल कंडक्टिंग जोन में THF होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फॉरेन पार्टिकल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमने बोला था इंडियन कोन, हमारा ट्रिक आया था इंडियन कोन, यानी इनिशिएशन, इंस्पिरेशन, डायफ्राम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये 2020 का सवाल सॉल्व हो जाएगा इससे।
इस ट्रिक से 2020 का एक सवाल सॉल्व होगा। फिर उसके बाद ये वाला ट्रिक एक नया है जो कि हम पिछले वाले में नहीं बना पाए, सोच पाए थे। कॉन्टैक्ट EICM टू लिफ्ट रिस्ट इन डव। कॉन्टैक्ट EICM टू लिफ्ट रिस्ट इन डव। कॉन्टैक्ट EICM टू लिफ्ट रिस्ट इन डव। अगर याद होता है तो बहुत अच्छे है, अगर पहले से जानते हो अच्छा बात है। तो कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्शन करो, EIN एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये टू कुछ मतलब नहीं है। लिफ्ट मतलब लिफ्ट्स अप रिब एंड द, आगे में लिखा हुआ है स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब होता है, ये देखो फेफड़ा करके आगे में ये जो मिला रहेगा ना हड्डी में, उसी को तो स्टर्नम कहते हैं। तो रिब और स्टर्नम को, डब मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस लिखा हुआ है आपके उसमें, ठीक है। ये नया था इसलिए मैंने बता दिया। फिर उसके बाद देखो ये स्पायरोमीटर है, ये ज़रूरी है। 2020 में कोविड-19 वाला में यहाँ से एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये वाला सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ो, ये इससे साला सवाल पूछेगा और बनेगा नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है। अब 97% जो O2 है वो किससे जाएगा, RBC से। 7% किससे, 3% किससे जाएगा, प्लाज्मा से। 20 से 25% CO2 किससे जाएगा, तो RBC से। 70% CO2 किससे जाएगा, बाइकार्बोनेट से। 7% किससे जाएगा CO2, टू डिजॉल्व थ्रू प्लाज्मा। ये इतना सा टॉपिक से साला प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 सवाल मिल जाएगा ये 4 लाइन से। तो इसको बड़ा साला दिमाग खराब होता है। तो TOP टॉप करो, टॉप मतलब हो गया 3%, टॉप का T से 3% यानी 3% क्या है, O से O2, P से प्लाज्मा। तो 3% O2 प्लाज्मा में चला गया, ठीक है। उसके बाद बाकी कितना बचा, 97% ये चला गया RBC से, ठीक है। अब CO2 की बारी है। CO2 साला 3 पार्ट में जा रहा है, लैंग्वेज पढ़ो समझो। CO2 3 पार्ट में, 20 से 25% हो गया RBC, इसका 70% चला गया किससे, बाइकार्बोनेट, और 7% किससे गया, तो प्लाज्मा से गया। यही तो इसका टोटल लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे स्कूप कर लो, SCOOP, देखो SCOOP स्कूप। स्कूप वही है जिसमें तुम आइसक्रीम खाते हो, कोन वाला। तो S से हो गया 7%, COO मतलब कि CO2, P से प्लाज्मा। तो 7% CO2 प्लाज्मा से जाएगा। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा वो कितना, 70%, ठीक है। तो मैं इसको याद करता हूँ, BICOOS, बिकूज। कुछ भी करो यार, नंबर चाहिए, नहीं तो तुम अपना देख लो यार, मेरे को उतना माथा फोड़ी नहीं करना है साला। BI से बाइकार्बोनेट, तुमको लगेगा कि क्या है ये सब यार, तो नंबर लाओ बेटा, फंसते काहे हो। कू से क्या है, COO यानी कि CO2, बिकूज S से 70% याद रखना पड़ेगा। तो सवाल जो है गलत नहीं होगा। अगला देखो, ऑक्सीजन से जब बाइंड कर जाएगा RBC, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो CO2 के साथ बाइंड करेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जब CO2। अब स्ट्रोक देखो, उसके बाद अलावा जो भी है मेरा पहला वाला वीडियो में है, मैंने समझा रखा है, आपको वापस से दे रहा हूँ क्योंकि ये सब नहीं दिए। S से 70, S से स्ट्रोक। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। S से 70, S से स्ट्रोक 0.8 सेकेंड का होता है ये खेल, तो ये तुम देख लेना। फिर उसके बाद ECG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले नहीं दिया हूँ, ठीक है। इसको अगर लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। चलो देखो कैसे, PQRS है और यहाँ T वेव है। P के नीचे में ना ऐसे कर लो, ये फूला हुआ है ना, इसके नीचे में बंद कर दो, तो ये साला पता है क्या बना, देखो ये बन गया D और P पहले से लिखा हुआ है, तो P पार्ट डीपोलराइजेशन। अच्छा, ये एट्रिया का है कि साला वेंट्रिकल है, अरे बेटा ये छोटा D है। छोटा D मतलब देखो ये छोटा सा फूला हुआ जगह है।
अगर मैं इसको जूम करूँ तो पता नहीं साला तुमको दिखेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोटो ही ख़राब आया। देखो ऐसे है एकदम, हमने इसको जूम किया तो इतना बड़ा है, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसको मिला रहा हूँ तो डीपी बना, डीपोलराइजेशन हुआ। किसका? एट्रिया का। एट्रिया छोटा होता है, ऊपर में होता है, वेंट्रिकल ना बड़ा बड़ा होता है यार। तो वेंट्रिकल के लिए अभी भी आगे ट्रिक है ना, घबराओ नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन हो गया। तो डीपोलराइजेशन यानी एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, चलो फिर आगे चलो। QRS, कॉम्प्लेक्स QRS क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको साला खाली इतना मिला दो, ये देख कितना बड़ा है और तीखा है, ये तीखा डी है। तीखा डी मतलब साला वेंट्रिकल का डी है, बहुत बड़ा डी है। तो ये क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन। QRS रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, किसका? वेंट्रिकल का। क्या करेगा? व्हिच इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को दबाएगा। पहले एट्रिया दबेगा, फिर QRS आएगा, यानी कि एट्रिया दब के ख़त्म होगा। इसी पॉइंट के बीच में आपको गैप मिलेगा। ठीक है, जो 0.8 सेकंड आपको दिखाया, उसी 0.8 सेकंड का शायद 0.2 सेकंड ये पार्ट, पी पार्ट। अब यहाँ पे फिर ये रेस्ट में चला जाएगा 0.1 सेकंड के लिए। अब ये 0.3 से लेकर के आगे पार्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये देख लेना तुम्हारे पास वो चक्रव्यूह जो अगर पढ़े हो कभी तो ये हो गया डीपी। देखो ये बड़ा वाला पी है, वो भी तीखा पी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ ये क्या है? तो टी वेव है। टी वेव को जो है ना ऐसे करके ऐसे कर लेना। देखो ये रीपोलराइजेशन, किसका? रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रीपोलराइजेशन आगे में लिखा हुआ है कि द टी वेव रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिटर्न हो गया प्रोग्राम फिर से वापस। देखो QRS डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, फिर उसके बाद टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट नॉर्मल टू रीपोलराइजेशन। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, यहाँ से आपको सवाल बनता है, वो खूब दिखेगा और हर साल सवाल आता है और हर बार गड़बड़ करते हो, लेकिन लॉजिक। चलो देखो यहाँ से देसी मैंने बनाया। डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, DESY डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, रेडी मतलब रीपोलराइजेशन डाइस्टोल। याद कर लो वो बेटा। देसी DE मतलब डीपोलराइजेशन, SY मतलब सिस्टोल। जब डीपोलराइजेशन करेगा तो डीपोलराइजेशन का मतलब DP जो बनाया था डीपोलराइजेशन देसी सिस्टोल, रीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया? रेडी, रीपोलराइजेशन हो गया डाइस्टोल। और TR जो टी वेव है वो रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसमें आई थिंक कुछ नहीं है, एंजेना वंजेना ये सब देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी में मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। बिरला बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, लैंड स्नेल यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, बिरला कंपनी जो कि आदित्य बिरला ग्रुप, आइडिया बिरला आजकल वो सीमेंट भी बनाती है, लेकिन यूरिक एसिड नया बनाने लगा क्योंकि बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, लैंड स्नेल ये क्या बना रही है? यूरिक एसिड। मैम करती है अर्थ पे यूरिया, ये वाला पुराना ट्रिक है। मैम करती मैमल्स, एम्फीबियन, मैराइन फिश, मैमल, एम्फीबियन, मैराइन फिश, कार्टिलेजिनस फिश। उसके बाद अर्थवॉर्म, ये सब क्या करती है? यूरिया करती है। फिर उसके बाद देखो ये वाला डायग्राम आएगा ना, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये जो डिसेंड कर रहा है ना, ये डिसेंडिंग जो है ना वो PWD है, यानी परमिएबल फॉर वाटर। PWD डिसेंडिंग, डी से डिसेंडिंग, तो P से परमिएबल, W से वाटर। तो जो डिसेंडिंग होता है सिर्फ वाटर निकलेगा, यहाँ से निमिक नहीं निकलेगा, लेकिन इधर से NaCl निकलेगा। और ये क्या है? A असेंडिंग पार्ट, P से परमिएबल, किसके लिए? E से इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl है। ठीक है, उसके बाद ये सब उतना नहीं। देखो यहाँ ADH दबाएगा, वो सब पुराना है, बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर एक लिखा रखा हूँ, ADH मतलब एंटी डाययूरिक हार्मोन है, और ये D से दबा देगा। अच्छा, ANF F से फैला देगा, यानी कि ये क्या है? एंटी डायूरेटिक का उल्टा है ये। ठीक है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। pH आगे इतना है, इस पेज में कितना ख़त्म हो गया भाई। चलो इतना आप करो, काम बन जाएगा।